सर, मैं आपका आभारी हूँ। संविधान के 124वें संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है और ये विशेष रूप से ऐसे वर्ग को आरक्षण देने की बात है जो ना एससी में है, ना एसटी में है, ना ओबीसी में है। अपर कास्ट और जो रिजर्वेशन से प्रभावित अभी तक नहीं है उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात है। आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करने के उपरांत ये सुविधा उनको उपलब्ध होगी। मैं इस संशोधन बिल को समर्थन देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी का विचार रहा है कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ना एससी में है, ना एसटी में, ना ओबीसी में, लेकिन बहुत गरीब हैं। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजों में नहीं भेज सकते। कृषि भूमि नहीं है, अन्य साधन नहीं है, इनकम के साधन नहीं है और इसलिए उनको आरक्षण की आवश्यकता थी, मानी गई। और इसीलिए 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका प्रावधान किया गया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की हर चीज़ से घृणा करती है, नफरत करती है, आलोचना करती है, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है जो हमने प्रावधान किया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसका लेते हुए, आइडिया लेते हुए वो ये संशोधन बिल लेके आए हैं। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। शब्दावली भी वही है जो शब्दावली हमने रखी थी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसी तरह से। और लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्राविधान था उसको भी पढ़ के उसने किया। क्योंकि समय डिप्टी चेयरमैन साहब ने बहुत कम दिया है, इसलिए मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में ही सिर्फ बात करूंगा। एससी शेड्यूल कास्ट का 16.8% पॉपुलेशन है, रिजर्वेशन 15% है। एसटी की 8.6% पॉपुलेशन है, रिजर्वेशन 7.5% है। ओबीसी की पॉपुलेशन 54% है, रिजर्वेशन केवल 27% है। इस तरह से 80% पॉपुलेशन को, जनसंख्या को 80% जनसंख्या को 50%, 49.5% वो रिजर्वेशन प्राप्त है। तो बाकी के 20% को 50.5% आरक्षण उपलब्ध है। और ये एक विषम परिस्थिति है अपनी जगह। और एनडीए सरकार ने विशेष रूप से ये कर दिया कि रिजर्व कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में compete नहीं कर सकता, उनको रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता। जनरल कैटेगरी का रिजर्व सीट में नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो बाकी के 20% हैं, 50.5% वो रिजर्वेशन उन्होंने किया। और आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने जिसका उल्लेख किया कि ऐसे भी टॉपर है टीना डाबी जो आईएएस में टॉप की, उनको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनको एससी कैटेगरी में रखा गया, एक रिजर्व सीट के अगेंस्ट उनको रखा गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने इसका यहीं पर इसी सदन में उल्लेख भी किया था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, युवतियां हैं, लड़कियां हैं, वो compete करती हैं, उनको जनरल में कंसीडर किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जवाब देते समय, बात करते समय कानून मंत्री जी ने कहा था कि उदारता बरतनी चाहिए। झा जी है जो इन्होंने डिबेट की शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि उदार मन से इसका स्वागत करिए। ये उदारता तो ठीक है, आपने जो जनरल कास्ट के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया उसमें उदारता आपने दिखाई, अच्छा है, हम उसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन यही उदारता आपको एससी, एसटी, ओबीसी में क्यों नहीं दिखाई देती?
इसका उल्लेख किया आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने कि ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान वो आपने खत्म कर दिया। 1976 में इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो ट्राइबल सब प्लान शुरू किया गया। 1980 में जब फिर इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हुई तो एससी सब प्लान शुरू किया गया। इससे मॉनिटरिंग होती थी, इससे अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करती थी, और एनडीए सरकार ने इसी दौरान में पिछले 5 साल में इसको योजना को खत्म कर दिया। ये कहा कि हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। माननीय पुनिया जी, 1 मिनट, आपने 5 मिनट बोला। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, लगभग 8:45 होने हैं। हम लोगों ने 8 बजे तक बहस कॉन्क्लूड करने की बात की थी। अंततः 9:15 तक हम सब इसको कॉन्क्लूड करें, वोटिंग की प्रोसेस भी शुरू करनी है। इसलिए माननीय सभी बच्चे सदस्यों से मेरा आग्रह है कि 3-3 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करें, प्लीज। ये मैं बुलेट पॉइंट में बात अपनी कह के आप बुलेट पॉइंट में कहकर अपनी बात खत्म करें। पुनिया जी प्लीज, आप बैठे, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप बैठे प्लीज। आप बैठे। हम लोग उम्मीद रखते थे, आपने बहुत सक्षम कला, आपने अपनी बात कहने की सक्षम कला है। संजय जी बैठे, बोलते रहिए। हम लोग उम्मीद रखते थे कि इस कैबिनेट में कम से कम रामविलास पासवान जी हैं, थावरचंद गहलोत जी हैं, हमारे हितों की रक्षा होगी। और लेकिन जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की डिसीजन इस बीच में हुई है, जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी की उपेक्षा हुई है, उनसे भी बहुत निराशा हाथ लगी है। रिजर्वेशन के ऊपर इनकी टेढ़ी नजर है। मुख्य वही एक साधन है अफर्मेटिव एक्शन का एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उस पर टेढ़ी नजर है। बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी और रिमोट कंट्रोल की तरफ से भी ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, उसका रिव्यू किया जाए। क्यों रिव्यू किया जाए? मैं अगला कर रहा हूं, कंक्लूड करें पुनिया जी। ऑलरेडी जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया? यूपीए सरकार के दौरान में देखते थे हर विभागों का, पीएसयू का स्पेशल रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन वो स्पेशल रिक्रूटमेंट बंद किया। लाखों वैकेंसीज हैं जो कि पड़ी हुई है, वो उसका लाभ उसका मिल जाना चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ये बोलेंगे, आपने कहा कि एससी, एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं। मैं जानना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्कॉलरशिप पाने के लिए, हॉस्टल में सुविधा पाने के लिए 2.5 लाख की इनकम लिमिट फिक्स है। आप इसमें 8 लाख में सब पात्रता मिले जा रही है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट की 2.5 लाख अगर आमदनी फिक्स है तो वो कहाँ का व्यक्ति आएगा? कितने लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है इसमें, ये भी इस सरकार की तरफ से हम असली जानना चाहते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।